की लोरी दे कर मां समझाए। बेटा ध्यान लगाइयो तू मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी। लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी। लोरी देकर मां समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी। लाल सुन बतिया मोरी। और माँ किस तरीका से आगे बताती है, और तेरे पिता के अंश मात्र को मैंने कुओं की भूमि में बीजा, रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा। ओ रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा। गर्भवास से बाहर आया, तब छाई खुशी अपार। अरे तब छाई खुशी अपार, लाल में हो गई बोरी, कहे यो मैया तोरी। लाल में हो गई बोरी। लोरी देकर कितनी खुशी भई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर हम पैदा वहे जगत ऐसा हम रोए, ऐसी करनी करे चलो। हम हासे जग रोए। तो मां कह रही है, बेटा गर्भवास से बाहर आया, तब छाई खुशी अपार। बाजे बजाते हैं, बढ़ाके चलते हैं, मिठाइयां बढ़ती हैं, बड़ी खुशी होती है, और बच्ची बच्चा रोते हैं। अरे छाई खुशी अपार, लाल में हो गई बोरी, कहे यो मैया तोरी। ओ लोरी देकर मां समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी। लाल सुन बतिया मोरी। और कितनी बढ़िया अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ
ऐसी आज दुनिया में और कोई मशीन नहीं है, भले ही वैज्ञानिक युग है। माँ का हृदय एक ऐसी मशीन है कि वो जो कुछ खाती है और उसका दूध बना करके अपने बच्चाओं को पिलाती है। सज्जनों, एक जगह कहीं चर्चा हो रही तो हमने कही भैया जो ये मातृ शक्ति है इनको बढ़िया अच्छा भोजन पाना चाहिए, और जब कोई माँ गर्भस्थ हो तब तो उसको और बढ़िया भोजन देना चाहिए, बढ़िया गिरी छुआरे मेवा मिष्ठान और खूब बढ़िया खीर दूध रबड़ी। एक भैया खड़े होकर के आए, बोले महाराज तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, ये तो अमीर आदमी ने काम है, हम गरीब कांते इतना बढ़िया खिला सकते हैं। हमने कही एक बात बताती है, मुंह गुटकाते भर रहा है, बादाम तेज है कि गुटका तेज है? गुटका कै रुपया किलो पड़ेगा और बादाम कै रुपया किलो है? आप सज्जन सभी हिसाब लगा लेना। शराब तेज पड़ेगी क्या दूध और घी तेज पड़ेगा? जो अपनी एक बुनियाद के लिए और जो इतना नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों को मानव शरीर लेने से भी कोई फायदा नहीं। अगर मातृ शक्ति को अच्छा भोजन मिलेगा और गर्भस्थ जो संतान है वो बलिष्ठ बलवान बनेगी, गुणवान बनेगी, विद्वान बनेगी, और भले ही 4 और 8 नहीं हो संतान, भले ही 1-2 संतान हो। कहते हैं कि जब सबूत होता है तो एक ही बहुत होता है और कपूत हो तो 8 हो, क्या होता है? बलवान एक ही बहुत काफी होता है, बुद्धिमान एक ही काफी होता है, गुणवान एक ही काफी होता है। और कचड़े की भीड़ बड़ी रहे, न खाए न खान दे, न सोए न सोत, न हाय 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 हाय, को पी के आए रहो, को जुआ खेल के आए रहो, को लड़के आए रहो, को मर के आए रहो, को मार के आए रहो। सज्जनों, ऐसी संतान कोई संतान नहीं होती है, वो केवल पृथ्वी पर बाहर होती है। इसलिए मां कह रही है अरे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनाती, बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे पिलाती, ओ बड़े प्यार से गोदी में ले लाला तुझे पिलाती। जन समाज की सेवा करके हाथ फेरती जाती है, दूध पिला रही है, अच्छे विचार दे रही है। और एक बात बताएं, कोई बच्चा गर्भ में पल रहा हो और मां लड़ रही हो, क्रोध और चिंता में डूब रही हो, उसका प्रभाव ज्यादा उस बच्चा पर पड़ेगा। अगर मां हंसती खेलती है और अच्छे विचार है, अच्छे शास्त्रों को पढ़ती है, अच्छा सत्संग सुनती है, तो समझ लेना वो ही संस्कार, वो ही ज्यों की त्यों ही रील उसमें प्रवेश कर जाएगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक बच्चा ने तो अपनी मां की नाक काट ली। क्यों काटी? जब लोगों ने पूछी, कह रहे तेने मां की नाक क्यों काटी? तब आने कही कि भैया जब मैं पहली बार पढ़वे गयो तो मैं एक मास्टर की कलम चुरा लायो, कब लड़का की, और दूसरे दिन गो तो एक मास्टर के बटुआ उठा लाया, तीसरे दिन गो तो किसी और चोर लायो। तो पढ़ने में तो मेरी रुचि नहीं लगी और मेरा चोरी में मन लग गया। फिर धीरे ने थोड़ा तो बड़ो भयो तो किसानों के खेत में से गल्ला चुरा लेता, सब्जी चुरा लेता,
फिर और बड़ो बहुत भेड़ बकरी जिनकी चोरी कर ले तो, और बड़ो बहुत गाय भैंस की चोरी करी, और फिर और होगा तो फिर मैं डकैत बन गया, मेरे हाथों से कई लोग मार गए। अगर पहली बार ये माँ मेरे थप्पड़ मार करके कहती कि खबरदार ऐसा काम मत करना, तो आज शायद मैं इस फांसी के पद्दा पर नहीं होता। और बच्चा को सबसे ज्यादा विश्वास होता है तो माँ को होता है। अगर माँ कह दे कि बेटा ये तेरा पिता नहीं है, तो वो पिता को भी नकार देगा। माँ कहती है ये तेरा दादा है, तेरा मामा है, तेरा चाचा है, तेरा ताऊ है, और बस उसको पूरा का पूरा और उसकी रील में बढ़ता चला जाता है, और वो वही कहता है। और एक बार दो बार कह के, और फिर अगर माँ कहे कि नहीं ये तेरा चाचा नहीं है, तो वो कहेगा तैने ही तो कहा था, अब तू क्यों कह रही है कि तेरा चाचा नहीं है। तो सबसे ज्यादा विश्वास होता है तो वो माँ पर होता है। और माँ अगर जीती जागृत है, सच्ची है, एक सत्य की देवी है, सत्य की पुजारिन है, तो उसकी संतान सत्य की पुजारिन बनेगी। इसलिए जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनाइयो, अरे मेरे दूध को सार बनाइयो, करियो मत खोरी, कहियो मैया तोरी, लोरी देकर माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कूक को सफल बनाना मत दाग लगाइयो तू, रे लाल सुन बतिया मोरी, कहियो मैया तोरी, लाल सुन बतिया मोरी। और तीसरी पक्ष में माँ कहती है अरे देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना, दूध में दूध कौन को श्रेष्ठ है? माँ का। 2 वर्ष अगर बच्चा माँ का दूध पी लेता है तो वो 100 वर्ष तक उसके शरीर में काम करता है। लेकिन जब 2 वर्ष को मुंह कोई काम है तो मैं तो 3-4 महीने पी पाता हूँ बेचारा। इसलिए मेरे भाई बहनों बड़ी समझने की बात है, अगर 2 वर्ष माँ ने दूध पिला दिया बच्चे को, फिर उसको किसी दूध की और पीने की जरूरत भी नहीं है। और कहूँ दुश्मन से ठन जाए तो कहा कहते हैं, कहते मैयो ने दूध पिया हो तो आ जाएगी। बुझो ना कहते होता ने भैंसे को दूध पियो होए या भेड़ बकरी ने को पियो होए, क्या कहते हैं? तेरी माँ ने। तो माँ का दूध ही सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। इसलिए हर देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना, दीन दुखी निवलो बिकलो को सबको गले लगाना, ओ दीन दुखी निवलो बिकलो को सबको गले लगाना, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के माँ बहनों का मान बढ़ाइयो, अरे माँ बहनों की शान बढ़ाइयो, प्रेम की रखियो डोरी, कहियो मैया तोरी, प्रेम की रखियो डोरी, लोरी देकर माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कूक को सफल बनाना मत दाग लगाइयो तू, रे लाल सुन बतिया मोरी, कहियो मैया तोरी, लाल सुन बतिया मोरी।
बढ़िया कहा, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने अस्तित्व के लिए प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता मत करना। इसलिए और बेटा देख, जब हमारे देश और धर्म पर संकट आए तो हमारे महावीरों ने और मात्र पुरुषों ने ही नहीं, मातृ शक्ति ने भी कंधा से कंधा लगा करके स्वतंत्रता की अग्नि में और अपने प्राणों की कुर्बानियां दी। कंधा से कंधा लगा करके वो वीरांगनाएं, चाहे वो झलकारी बाई रही हो, चाहे अवंती बाई रही हो, हम नाम तो बहुत थोड़े से जानते हैं। और हर समाज ने, जो भारत में जो लोग हैं, सभी वर्ग के लोगों ने उस स्वतंत्रता की अग्नि में और अपने प्राणों की आहुति लगाई। इसलिए तीसरी पंक्ति में, चौथी में मां कहती है, भगत चंद्रशेखर सुभाष बने अपना देश बचाना, भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। ओ भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। संत कबीर के उपदेशों से, और ज्ञान लेना तो सदगुरु कबीर का लेना, क्योंकि सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वो सम्यकवादी ज्ञान है, समतावादी ज्ञान है, मानवतावादी ज्ञान है। ये समाज की द्वेषताओं से, सारे तमाम अंधविश्वास और रूढ़िवादों से ऊपर उठ करके ये सदगुरु का ज्ञान है कबीर साहब का। ऐसे संत एक महापुरुष कबीर हुए हैं जिन्होंने मानवता की एक फाउंडेशन बना करके तैयार किया था, और उसी फाउंडेशन पर कुछ पीछे के संतों ने, दादू, दरिया, पलटू, पीपा, जो महान पुरुष हुए, उन्होंने उसी पर दीवार बना करके तैयार किया। फिर कछु ऐसा संयोग बन गया, उन्हीं दीवारों पर महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे महान पुरुष, सावित्री बाई जैसे, और बाबा भीमराव अंबेडकर ने फिर उसी पर एक संविधान, एक सम्यकता की, समान भाव की एक छत डाल करके तैयार किया। और जिस छत की छाया में हम और आप सब सुख और शांति का जीवन यापन कर रहे हैं। धन्य उन महावीरों के लिए, वो अपने लिए नहीं जिए, वो समाज के लिए जिए। इसीलिए समाज उनकी जयकारे लगाता है, उनकी जयंती मनाता है। अन्यथा वैसे लोग रोज मर रहे हैं, कौन किसको नाम जाने, कौन किसको जाने, लेकिन जो दूसरों के लिए जो कुछ देता है सज्जनों, लोग उसी को याद करते हैं। इसलिए संत कबीर के उपदेशों से हर समता भाव बनइयो, अरे हाँ समता भाव बनइयो, विषमता देना टोरी, कहे यो मैया तोरी, विषमता देना टोरी। लोरी देकर माँ समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कुंकु को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लालच में बतियां मोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल सुन बतियां मोरी। और आखिरी पंक्ति में मां कहती है, बेटा अरे छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना। ये हमारे देश में ये छुआछूत की बीमारी है।
इसने देश को छिन्न भिन्न कर दिया और इसी के कारण पहले भी देश ये हजारों वर्ष एक गुलाम बन गया। सज्जनों, जहां समता होती है, बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए मेरे बहन भाइयों, चाहे एक परिवार की बात हो, चाहे एक मोहल्ला और समाज की बात हो, और चाहे अपने गांव और समाज और पूरे देश राष्ट्र की बात हो, जहां समता होती है, समता की एक ऐसी दीवार होती है, इसको कोई भी बड़े से बड़ा कोई हथियार हो उसको भेद नहीं सकता है। लेकिन जहां कहीं विषमता आ जाती है, समय रहेगा तो मैं बताऊंगा कि समता की दीवार कितनी मजबूत होती है, और विषमता की जो खाई पड़ जाती है तो फिर उनको टूटने में कोई देर नहीं लगती है। इसलिए और ये मनुष्य की बात है, हमारे मंदिर हैं, देवी देवता हैं, अपनी आस्था के चिन्ह हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग मानते हो तो। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने हमला किया था और भारत के सारे मंदिरों को, सारी मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया, और मंदिरों में बड़े बड़े खजाने थे, सबको लूट करके ले गया। हीरा जवाहरात, सोना चांदी, कोई भी देवी दुर्गा भगवती और भगवान उतर करके नहीं आए। पंडितें घंट और संग झालर बजाते रहे, और लड़ने वाले थोड़े से लोग थे, वो लड़ते रहे और कट पिट गए बेचारे, और वो मलेच्छ लूट करके ले गया, और एक बार नहीं 17 बार लूटा उसने। उससे पीछे भी फिर महमूद गौरी, औरंगजेब, खिजली अलाउद्दीन, बड़े बड़े आताताई, जिन्होंने जो अपनी घोड़ाओं की टापों से रोंदते हुए चले जाते, लाखों लाखों लोगों को गुलाम बना लिया, लेकिन कहीं से कोई भगवान उतर करके नहीं आए। इसलिए अगर कोई मंदिर और मूर्ति है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई संकट की घड़ी आती है तो तलवार तो आप लोगों को ही उठानी पड़ेगी, उनकी सुरक्षा आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, वो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी की बात है। तुम अगर जागृत हो तो तुम्हारे समाज में जागरूकता रहेगी और तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा, और अगर तुम सोए गए तो ध्यान रखो, फिर तुम्हारी चोरी को कोई रोकने वाला नहीं। किसी देवी भगवान के भरोसे अगर आप बैठ गए तो फिर समझ लो कोई रखवाली नहीं कर रहा है, सबका सब मामला बिखर जाएगा। इसलिए माँ कहती है, बेटा अरे छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना, सत्य हिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। ओ सत्य हिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। हम तुम सभी भाई भाई हैं, कंधा से कंधा लगा करके चले। अगर कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा अपने आप को मानता है, तो अगर गलत आदतों में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो समझ लो कि वो ठीक नहीं है, और जिसने अपनी गलत आदतों का त्याग करके और वो अच्छा है तो फिर वो व्यक्ति अच्छा है, फिर कोई है। इसलिए पहले भी समाज में दो विभाग थे, एक आसुरी प्रवृत्तियों का समाज और एक दैविक प्रवृत्तियों का समाज। और वो आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति वो तुम्हारे अंदर में भी है। आपने अगर आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया और दैविक प्रवृत्तियों को जागृत कर लिया, आप सबसे बड़े इंसान बन गए, सबसे बड़े महान बन गए, सबसे बड़े देवता बन गए। फिर आपकी सरवर में फिर और कोई नहीं है, क्योंकि आपने आसुरी प्रवृत्तियों को दबा दिया और दैविक प्रवृत्ति जागृत हो गया। इसलिए अमृत अमर आत्मा तेरी
माँ को कितना ज्ञान होगा। आज कितनी माताएं कहती हैं बामा पीपर पे मन चला जाइए और नहीं भूत रहते बापो करिए मन चला जाइए वहां फलाने को मोड़ा खत्म है भूत बनेगा कईयों लोगों ने देखो कईयों ने पाएगो। कि तुम जा रहे हो तो ले कजू खा जाने तो राग पाक खवाई देती है माता वैसी चीज कजू खाई लेगी दूध तो ये कितना भ्रम है। कितनी माताएं तो अपने मकानों पर उनपे जूता चप्पल टांग देते हैं। भाई लोग भी ऐसे चित्र टांग देते हैं वे भयानक। अब एक बात बताओ वे भयानक चित्र ने बच्चा देखेंगे तो उनके चित्र पर क्या होगा, उनके चित्र में कैसा संस्कार जाएगा। एक नए मकान में प्रवेश किया तो हम लोग गए वहां तो घर पे टंगरे जूता चप्पल फटे फटाए। हमने कि जी काय को टांगे दे अरे कि महाराज ने नजर गुजर नहीं लगी जाए कहो कि तारे टांगे दे। हमने कही एक बात बताओ साधु महात्मा आ रहे हैं मेहमान आ रहे हैं और तुमने ऊँटे जूता बता रहे हो तुमने तो ये अपमान है कि सम्मान है। बोले हाँ बाबा बात तो सही है। हमने कहा फेंको ही नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा बाल लेके आई। बोले बाबा जाए नजर सी लग जाते हैं कबो कबो। तो हमने कही 2-4 जूता चप्पल नहीं माला बना के जाके नारे में डाल दे तो फिर जाने लगे ही नजर। कितना भोलापन है समाज के बीच में सज्जनों, कितनी अज्ञानता है। अरे तुम्हारा अगर 2 नंबर का पैसा है तुमने किसी के दिल को तोड़ करके तुमने बेईमानी करके और तुम मकान बनवाया है तो जरूर उसमें दरारें आ जाएंगे। और तुम्हारा ईमानदारी का पैसा है मेहनत मशक्कत का पैसा है उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है, वो कभी नहीं गिरेगा। इसलिए एक है साध है सब सद है। वो माँ कह रही अमृत अमर आत्मा तेरी अरे भय को दियो बिसारे। अरे हाँ भय को दियो बिसारे लाल चैतन्य मोरी कहे यो मैया तोरी। लोरी देकर माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू मेरी कूक को सफल बनाना मत दाग लगाइयो तुरे लालच में बतियां मोरी कहे यो मैया तोरी लालच में बतियां मोरी। और वो माँ कह रही बेटा कर ले गुरु जी से प्यार अमृत बरसेगा। कर ले गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। कर ले गुरु जी से प्यार अमृत बरसेगा। कर ले प्यार करे तो ऐसो करियो। बेटा नकली प्यार मत करना। माँ इसमें बताती है